रिपब्लिक भारत इस वक्त मौजूद है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कर्मभूमि खटीमा में और हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यही खटीमा है राज्य आंदोलनकारियों की खटीमा। मुख्यमंत्री जी, आपका रिपब्लिक भारत में स्वागत है। आज महत्वपूर्ण दिन है, 2 बार खटीमा की जनता ने आपको आशीर्वाद दिया है, आज फिर आप नामांकन करने जा रहे हैं। जी, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण दिन है। आज मुख्य सेवक के रूप में जो मैं काम कर रहा हूँ, मैं खटीमा क्षेत्र की महान जनता का धन्यवाद करता हूँ, उनका आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस भूमि से लगातार सेवा का अवसर प्रदान किया है। आज मुख्य सेवक के रूप में पर्चा में दाखिल कर रहा हूँ। इस क्षेत्र की जनता का फिर से आशीर्वाद लूँगा। जनता का निश्चित तौर से आशीर्वाद लेने आप जा रहे हैं। आपके घर के बाहर इस वक्त आप अभी मॉर्निंग वॉक करके हमें मिले हैं। सामने शारदा नहर और नदी और सामने आपका आवास और ये सुंदर सा मनमोहक सा वातावरण, लघु भारत कहा जाता है खटीमा को। क्या कुछ सपने हैं पुष्कर सिंह धामी के खटीमा को लेकर के? नहीं, एक खटीमा हमारा उन्नत खटीमा बने, विकसित खटीमा बने, एक आदर्श खटीमा बने और यहाँ पर सारी सुविधाएँ हों, क्योंकि ये बहुत सीमांत क्षेत्र है, लघु भारत है, सैनिक बाहुल्य है, जनजाति बाहुल्य है। यहाँ पर पूरे देश के लोगों का एक तरह से रहना है, हर प्रकार के लोग हैं। आप ये देख रहे होंगे शारदा जी हैं और शारदा जी के थोड़ा आगे जाकर नेपाल है। इधर आपने देखा होगा, आपको पार करते हुए पूरा जंगल मिला है, इधर भी जंगल है, उधर भी जंगल है। इधर देखिए आप शारदा जी हैं, उधर आपने देखा होगा नदियों से और वनों से आच्छादित क्षेत्र है, सीमांत क्षेत्र है। तो ये सीमांत क्षेत्र विकास के रास्ते पर आगे बढ़ना चाहिए और मुख्य धारा में आना चाहिए। अच्छा, 10 साल की अगर बात कीजिए तो क्या कुछ खटीमा के लिए पुष्कर सिंह धामी जी एज अ विधायक कर चुके हैं और क्या कुछ अब बतौर मुख्यमंत्री करना चाहते हैं? दोबारा मौका देती है खटीमा की जनता आपको। देखिए, यहाँ पर चूँकि मेरा शुरू से एक लक्ष्य था कि शिक्षा के क्षेत्र हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, सभी में आगे बढ़ना चाहिए। उसको लेकर यहाँ पर ITI कॉलेज नहीं होता था, यहाँ पर पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं होता था, जो हमारा महाविद्यालय है उसमें BCom भी नहीं चलता था, आज MCom चलने लगा है। वहाँ पर B.Ed कक्षाओं के लिए बिल्डिंग नहीं थी, PG ब्लॉक नहीं था, पुस्तकालय नहीं था, वो सब बनाया है। और सरकारी अस्पताल हमारा यहाँ पर बहुत जीर्ण शीर्ण था, नया अस्पताल यहाँ पर बना है। वो 100 बेड की जगह अब आगे चलकर 300 बेड का बनने जा रहा है। उसमें हमने ब्लड बैंक बनाया है, नया ब्लड बैंक वहाँ के लिए स्वीकृत हुआ है, MRI लगा है, ऑक्सीजन के प्लांट लगे हैं, उसका विस्तार हुआ है, ICU बना है, बहुत सारे काम हुए हैं। इसी प्रकार से हमारा नया रोडवेज का बस अड्डा बन रहा है। यहाँ पर सैनिक बाहुल्य होने के कारण से यहाँ पर कैंटीन का निर्माण हो गया है, कैंटीन बन रही है। साथ में हमारा जो जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है, जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में यहाँ पर एक आवासीय एकलव्य विद्यालय हमारे जनजाति के बच्चों के लिए खुला है और साथ में जितने भी आश्रम पद्धति थे यहाँ पर जितने ITI थे उन सभी का सुधारीकरण किया गया है, उनको नए रूप में लाया गया है। यहाँ पर स्टेडियम का निर्माण हो रहा है, यहाँ पर बाईपास का निर्माण हो रहा है। हमारे जितने यहाँ के प्रमुख मंदिर हैं, प्रमुख स्थल, धार्मिक स्थल हैं, उन सभी का एक तरह से पुनर्निर्माण का कार्य हुआ है, सौंदर्यीकरण का कार्य हुआ है। यहाँ पर बाईपास निर्माण का कार्य हुआ है, यहाँ पर सभी सड़कों के सभी स्वीकृतियाँ हुई हैं। आगे चलकर यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी को लेकर भी अभी समस्या है, पानी के साथ साथ यहाँ पर सीवर को लेकर समस्या है, कुछ जगह पर जल भराव की समस्या है। उन सभी को भी आगे समाधान की ओर ले जाएंगे। अभी इन 5 महीनों में 6 महीनों में जो त्वरित रूप से हो सकता था, पिछले 10 सालों में एज ए MLA के रूप में जो काम कर सकते थे, उन सभी को बढ़ाया। आपने खटीमा की जनता से भी कहा है कि अब मुख्य सेवक की भूमिका में हूँ, आपके हवाले मैंने अपने आप को छोड़ा है, अब आप ही मेरा चुनाव लड़ेंगे और आप ही मुझे जिता करके दोबारा विधानसभा तक पहुँचाएंगे। निश्चित रूप से, चूँकि अभी तक का चुनाव भी उन्होंने ही लड़ाया है, लेकिन इस बार चूँकि मैं उन्हीं के बीच में से उन्हीं का प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ और पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, सभी ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है, तो खटीमा के लोगों पर मेरा अधिकार भी है और उनका हमेशा मुझे आशीर्वाद मिला है। तो मैंने अपने अधिकार पूर्वक उनसे कहा है, उनसे आग्रह किया है कि इस बार का चुनाव उन्होंने ही मुझे जिताना है, उन्होंने ही मुझे लड़ाना है। अच्छा, खटीमा की अगर जनता की बात करें तो लगभग 1,22,000 की आबादी खटीमा की है। जनता भले ही यहाँ पर कम हो, लेकिन भौगोलिक क्षेत्र से ये क्षेत्र काफ़ी बड़ा है। ऐसे में एक बार फिर से पुष्कर खिलाने जा रहे हैं खटीमा में कमल। निश्चित रूप से देखिए, इस क्षेत्र की महान जनता ने पहले भी मुझे आशीर्वाद दिया है। इस बार भी उत्तराखंड के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी की बड़े बहुमत की सरकार बने, यहाँ से भी बड़े बहुमत से वो मुझे आशीर्वाद देंगे। अच्छा, मैं आपके घर के बाहर दिखाऊंगा, ये आप ही दिखाएंगे माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पत्र पेटिका जनहित समस्या और व्यक्तिगत समस्या है। 6 महीने आप लगातार पूरे उत्तराखंड की सेवा लगातार करते रहे और निश्चित तौर से इस पेटिका को देख के ये लगता है कि आपके घर से बाहर कोई निराश होकर नहीं गया होगा और सबकी जो समस्याएं रहेंगी उस पेटी में आई होंगी। कोशिश करिए सभी का समाधान करें, सभी को आगे प्रस्ताव में लाएं। कुछ समस्याओं का समाधान हुआ है, कुछ को प्रस्तावों में शामिल किया है,
कुछ तो आगे होने वाली चीज़ें थी उनको आगे के प्रस्तावों में शामिल किया है। जो भी अपने स्तर से हो सकता था उन सभी पर प्रयास काफी किया है। सवाल कांग्रेस से कर रहा हूँ क्योंकि विपक्ष में कांग्रेस लगातार है। कल भी कुछ टिकटों पर बदलाव किया है। हरीश रावत लगातार रामनगर की तैयारी कर रहे थे, लेकिन कल शाम तक फिर अब कैंसिल हुआ। अब वो लाल कुआं पहुंच रहे। कांग्रेस की इस रणनीति को किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, उनमें एक मत नहीं है, एक राय नहीं है। कभी उनको रामनगर भेज दे रहे हैं, कभी कहीं भेज दे रहे हैं। निश्चित रूप से मैं तो कहूँगा कि पता नहीं कांग्रेस पार्टी उनका ऐसा मजाक क्यों कर रही है। लेकिन लगता है कि प्रदेश की जो जनता एक बार फिर से कमल खिलाएगी। हाँ, निश्चित रूप से इस बार भारी बहुमत की सरकार बनेगी, कमल खिलेगा और अब की बार 60 पार का जो हमारा नारा है, चुनाव आते आते निश्चित दूर पर पहुँचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी आपका रिपब्लिक वार से बात करने के लिए। उत्तराखंड